पहले इस सारी स्टोरी को मैं IMNU के एपिसोड में फीचर करने वाला था, फिर मैंने सोचा ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा बातें करनी पड़ेगी, डिस्कशन करनी पड़ेगी, इसलिए इसके ऊपर तो सोलो वीडियो बनती है। वैसे भी अवेंजर्स एंड गेम के बाद जितना एक्साइटेड हम अवेंजर्स एंड गेम के लिए थे, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हम स्पाइडर-वर्स हमारे तीनों स्पाइडरमैन को इकट्ठा देखने के लिए नहीं अवेंजर्स एंड गेम के लिए भी ज़्यादा एक्साइटेड ही थे। चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जो कि मुझसे भी बड़े स्पाइडरमैन के फ़ैन हैं, आपको तो ये न्यूज़ पहले पता चल ही की होगी। तो 10 में स्पाइडरमैन के एक्टर जिमी फोक्स, जिन्होंने इलेक्ट्रो का रोल प्ले किया था उस मूवी में, अब दोबारा से इलेक्ट्रो का रोल प्ले करने के लिए MCU की टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 मूवी में कास्ट कर ली गए हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि MCU ने सेम एक्टर सेम रोल के लिए कास्ट किया हो। आपको याद हो J.K. सिमन्स के साथ जे जोना जॉनसन वाला जो रोल हुआ था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में, वो भी यही केस था। वो पहले सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवीज़ में अपना रोल प्ले करते रहे थे और अब MCU में सेम रोल प्ले कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो फ्यूचर की MCU और वेनमवर्स की मूवीज़ में भी अपना रोल यही प्ले करते रहेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस आती है। पहली ये कि हमारे जिमी फोक्स डिफरेंट वर्जन के MCU के इलेक्ट्रो का रोल प्ले करेंगे, और दूसरी ऑप्शन के मल्टीवर्स के जरिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के इलेक्ट्रो का ही रोल प्ले करेंगे इस डिफरेंट यूनिवर्स में। ये तो हमारे ऑप्शंस थे, पर जहाँ जिमी फोक्स ने सब कुछ कंफर्म कर दिया तब हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत, क्योंकि रिसेंटली जिमी फोक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट में एक पोस्ट लगाई की जो कि फैन मेड मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट थी, पर थोड़ी देर बाद ही वो पोस्ट डिलीट कर दी। अब ऐसा भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं मल्टीवर्स स्पाइडरवर्स को लेके, तो वैसे ही वो शौकिया तौर पर उन्होंने वो पोस्ट लगा दी हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें टीज कर रहे हो स्पाइडरवर्स के लिए, क्योंकि अभी फिल्म पे काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ उन्हें कास्ट की गई। पोस्ट के नीचे ये लिखा हुआ था, Tell Spidey let's run its back. Super excited to the part of the new Marvel Spider-Man new installment. Can't wait for y'all to check the new one. And I wasn't be blue in this one, but 100% badass. यहाँ उन्होंने ये कह दी कि वो ब्लू वाले इलेक्ट्रो का रोल नहीं प्ले करने वाले, बल्कि एक न्यू डिफरेंट वर्जन के इलेक्ट्रो का रोल प्ले करने वाले हैं। आई नो कि मेजॉरिटी लोगों को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जो ब्लू इलेक्ट्रो हमें दिखाया गया था वो ज़रा भी नहीं पसंद था, और ये बात MCU वालों को भी पता है, इसलिए वो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए कॉमिक एक्यूरेट मतलब ग्रीन एंड येलो वाला कॉस्ट्यूम इंट्रोड्यूस कराएंगे और न्यू वर्जन का इलेक्ट्रो आपके सामने रखेंगे, जो कि ऑफ कोर्स आपको पसंद ही आना है। यहाँ पे अपने पर्सनल थॉट्स भी रखता जाऊँ मैं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पाइडरमैन मूवी है। एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन मेरा सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन है, और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखाया हुआ ब्लू इलेक्ट्रो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और कैन फ्राइगी को भी वो जिमी फोक्स का ब्लू इलेक्ट्रो बहुत अच्छा लगता है, और उन्होंने ये बातें खुद की हैं। तो यहाँ पे कैन फ्राइगी को अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पे मार्वल की फ्यूचर की बात करते हैं, तो MCU के आगे आने वाले फेजेस में यहाँ पे मल्टीवर्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। WandaVision की सीरीज की बात की जाए या डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल की बात की जाए, और अब इसमें स्पाइडरमैन 3 भी जुड़ चुकी है, क्योंकि जिमी फोक्स ने खुद वो पोस्ट जो कि फैन मेड थी वो पोस्ट करके टीज हमें कर चुके हैं कि ये स्पाइडरवर्स भी हमें जल्दी ही देखने मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे बात की जाए सिनिस्टर 6 की, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो आप देख लीजिए कि MCU काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक ही टाइम में हैंडल कर रहा है, और ये तो कंफर्म हो गया स्कॉर्पियन, वल्चर और इलेक्ट्रो हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी में देखने मिलने वाले हैं। तो रूमर्स कहते हैं कि मिस्टीरियो अभी तक नहीं मरा। वेनम 2 और मॉर्बियस की सोलो मूवी 2021 में हमें जल्दी ही देखने मिलने वाली है, और क्रेवन द हंटर की सोलो सोनी मूवी डेवलपमेंट का काम जल्दी ही शुरू करने वाली है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम थोड़ी और चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे कि सोनी पिक्चर्स और MCU की क्रॉस ओवर के बारे में, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा तगड़े रूमर्स आजकल चल रहे हैं। इसका पहला सबूत ये निकलता है कि ओलिविया वाइल्ड जो कि अपकमिंग स्पाइडर वुमन मूवी की डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहती है, कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहती, क्योंकि कैन फ्राइगी को नहीं पसंद कि ऐसी चीज़ों को स्पॉइल किया जाए। अब बात की जाए कैन फ्राइगी, वो तो MCU को संभालते हैं, जबकि सोनी पिक्चर्स की बात की जाए तो वो हाइप क्रिएट करने के लिए कोई चीज़ स्पॉइल करने के लिए तैयार होते हैं। पर यहाँ पे MCU में कैन फ्राइगी के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि स्पाइडर वुमन मूवी तो यहाँ पे सोनी के अंदर बन रही है, पर बात कैन फ्राइगी की हो रही है कि चीज़ों को प्राइवेट रखा जाए। और कुछ दिन पहले मे भी आपने ये सुना हो कि स्पाइडर वुमन मूवी ब्रिज होने वाली है वेनमवर्स और MCU के दरमियान का, जो कि इन दोनों कनेक्ट करेगी। और दूसरा यहाँ पे J.K. सिमन्स आते हैं, उनको कौन भूल सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम हमें दिखाए गए। फिर तीसरे नंबर में आता है यहाँ पे मॉर्बियस मूवी में दिखाए हुए सैम रेमी के स्पाइडरमैन की लुक, और चौथे नंबर में भी मॉर्बियस के ट्रेलर में दिखाए हुए माइकल कीटन के वल्चर की लुक। यार ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती है एक तरह से, ये एक क्रॉस ओवर का रेफरेंस दे रही है हमें। फिर रूमर्स शायद आपको याद हो या ना हो, टॉम हॉलैंड हमें वेनम 2 मूवी में देखने को मिल सकता है। फिर अभी कुछ ही दिन पहले काफ़ी सारे रूमर्स फैले थे क्रॉस ओवर के, और अभी कुछ ही दिन पहले ही स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का स्ट्रीमिंग के लिए लोगो डिज्नी प्लस में नजर आया। डिज्नी की प्रॉपर्टी में यहाँ पर सोनी की प्रॉपर्टी कैसे आ गई? तो मुझे तो लगता है अगर स्टूडियोज़ की नज़र देखा जाए, सोनी और मार्वल की डील बेहतर हो रही है और ये क्रॉस ओवर के लिए तैयार हैं। जबकि कैजुअल फैंस की नज़र देखा जाए तो ये तो कन्फर्म है
यार मल्टीवर्स हमें देखने मिलने वाला है। तो बाकी सारे मार्वल फैंस की तरह ही मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ इस मल्टीवर्स को देखने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इंस्टाग्रामर्स और लोग भी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। इसमें से यहाँ पे कुछ ब्लू इलेक्ट्रो को वापस आने के लिए कुछ लोग थ्योरीज दे रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मैं भी ब्लू इलेक्ट्रो को दोबारा देखना चाहता हूँ। मल्टीवर्स है तो प्रॉब्लम क्या है, क्या पता हमें 2 इलेक्ट्रो देखने मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ फेमस और मजेदार थ्योरीज की बात करते हैं। तो यहाँ पहले आते हैं बीडी की थ्योरी। तो वो कहते हैं शायद इलेक्ट्रो कभी मेन स्पाइडरमैन 2 में मरा ही ना हो, बल्कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चला गया हो। मे भी ये थ्योरी सच हो सकती है कि स्पाइडरमैन 3 की जब इवेंट्स आ रहे होंगे तब मेन स्पाइडरमैन 2 के इवेंट चलेंगे और इलेक्ट्रो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा। यहाँ पे दूसरी कमाल की एक्साइटिंग थ्योरी आती है यहाँ पे MCU कल्चर की तरफ से। कहते हैं क्या पता WandaVision के इवेंट्स की वजह से ही कोई इफेक्ट पड़ा हो मार्वल स्टूडियो की, जिसकी वजह से हमें मेन स्पाइडरमैन 2 व इलेक्ट्रो MCU की स्पाइडरमैन 3 मूवी में देखने मिल जाए। इसमें से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल में आपको पता चल ही गया होगा कि एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट वर्जन देखने मिल सकते हैं। ऐसे कुछ ही दिन पहले रूमर्स आए थे कि हमें टॉम क्रूज आयरन मैन के रोल में देखने मिलेंगे। अब कुछ ही दिन पहले फिर से रूमर्स आए हैं कि हमें ईवल मतलब हाइड्रा कैप्टन अमेरिका देखने मिलेगा। तो इन चीज़ों का हिंट हमें तभी देखने मिलेगा जब स्टूडियो की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी या फिर हमें सेट इमेजेस देखने मिलेगी। उसी के साथ साथ बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ये भी कंफर्म कर दी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल की शूटिंग काम अक्टूबर के एंड से या फिर नवंबर के शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखिए कि स्पाइडरमैन 3 मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल से पहले लगती है। तो क्या पता ये ऐसा सेट होता कि WandaVision के इवेंट की वजह से काफी ज्यादा मल्टीवर्स क्रिएट हो गए हो। उन सब चीज़ों का इफेक्ट हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी में देखने मिले, जहाँ पे हमें मल्टीवर्स स्पाइडरमैन देखने मिलेंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज इन सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम्स का हल निकालेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। पर माय बॉय एंड्रयू गारफील्ड तो वापस आएगा यार, और अगर ना भी आया तो उसे आना पड़ेगा हम सारे फैंस के लिए। वैसे मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा था कि एंड्रयू गारफील्ड वाला द मेन स्पाइडरमैन मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पाइडरमैन क्यों लगता है, और इसके लिए मैं फैंस को कन्विंस करूंगा और रीज़न वगैरह भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोच रहा था। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, पर ये कंफर्म कर दूँगी वीडियो जल्दी नहीं आने वाली। हर बंदे की अलग अलग पसंद होती है। काफ़ी ज़्यादा फैंस टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को अच्छा समझते होंगे, कोई एंड्रयू गारफील्ड वाले, कोई टॉम हॉलैंड वाले, जिसका भी स्पाइडरमैन कौन सा ही फेवरेट हो। पर ये बात तो कन्फर्म है, हर एक स्पाइडर फैन ये ज़रूर चाहता होगा कि वो मल्टीवर्स मतलब स्पाइडरवर्स को बड़ी स्क्रीन में देखे। मैं ज़रा सा भी हैरान नहीं हूँ कि स्पाइडरमैन 3 की शुरुआत ऐसे हो कि मैं टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अपना मुँह छुपाते घूमता हो, क्योंकि उसका फेस रिवील हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा MCU के बड़े बड़े विलन्स उसके पीछे शिकार करने के लिए उसका आ रहे हों, और वहाँ पर मल्टीवर्स के जरिए हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन को बचाते हुए और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट विलन से लड़ाई करते हुए मूवी की शुरू में ही देखने मिल जाए। और सच में ये मूवी माइंड ब्लोइंग होने वाली है। इसका स्पाइडरमैन 3 टाइटल नहीं, इसका स्पाइडरवर्स टाइटल होना चाहिए। वैसे अब एक ऑफ द टॉपिक में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं वीडियो गेम्स के ऊपर भी नजर रखता हूँ और स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड जो PS5 में आने वाली है, इसमें हमें जो न्यू स्पाइडरमैन की लुक देखने मिली है और टॉम हॉलैंड के फेस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो ये बात करना चाहूँगा, इसमें बुरा हो या अच्छा हो, पर ये बात तो है जो हमें लुक देखने मिली है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। ये न्यू जेन स्पाइडरमैन या मैं बात करूँ न्यू जेन गेम्स, वो ऐसे लगेंगे जैसे मूवी होती है, बिल्कुल रियल करैक्टर लुक देखने मिलेंगी। जो भी हो यार, इसमें अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले सूट भी देखने मिलेगा, हमें प्लेएबल होगा। ये थी पूरी की पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये कमाल की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन और मार्वल से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल एंड अपडेट्स अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।